वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, उनके बयान और उनके पूर्वजों को लेकर भी कटाक्ष किए। साथ ही उन्होंने राजनीति के लिए धर्म का सहारा न लेने की सीख भी दी है। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि पीढ़ियों ने देश तोड़ा, आज वह भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने उज्जैन यात्रा के दौरान बाबा महाकाल दर्शन पर कहा कि आपको धरती पर पैदा हुए इतने साल हो गए, प्रभु को एक प्रार्थना तो सुना दीजिए। सिर्फ हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए जनेऊ नहीं पहने। जनेऊ किस कंधे पर पहना जाता है और किस वक्त कान पर चढ़ाया जाता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए जनेऊ नहीं पहने। सावरकर जी बहुत पहले बोल गए थे कि जिस दिन वामपंथियों कांग्रेसियों को लगेगा कि हिंदुत्व का वर्चस्व बढ़ रहा है, उस दिन सारे वामपंथी कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। अध्यात्म को राजनीति स्वार्थ नहीं बनना चाहिए। इनके पूर्वजों ने जो जघन पाप किया है, उनका प्रायश्चित इनसे इस जन्म में नहीं होने वाला है। भाई, मंदिरों में जाइए, स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आप मंदिरों में जाएं, प्रभु की प्रार्थना करें, पर कम से कम उस प्रार्थना, उस दर्शन का महत्व भी ज़रूर आप समझें। आपको इतने साल हो गए धरती पे पैदा हुए, कोई एक प्रार्थना तो प्रभु को सुना दीजिए। आप जिस जनेऊ को धारण की बात करते हैं, उस जनेऊ का महत्व, वो किस कंधे पहना जाता है, किन किन परिस्थितियों में कान पे चढ़ाया जाता है, वो तीनों धागे किस बात के द्योतक हैं, यदि इसकी जानकारी आपको नहीं है तो सिर्फ हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए आप जनेऊ मत पहनिए। ये तो हमारे श्रद्धेय सावरकर जी बहुत पहले ही कह गए कि जिस दिन वामपंथी और कांग्रेसियों को लगेगा कि इस देश में हिंदुत्व का वर्चस्व बढ़ रहा है, उस दिन ये सारे वामपंथी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। और आज हम वो वातावरण देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना इतनी है कि आध्यात्मिक कोई भी गतिविधि हम उसको राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं बनाए। वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमारे संस्कार हमारी दृढ़ता को जन्म देते हैं, इसलिए उनके साथ इस प्रकार का सौदा नहीं होना चाहिए। तपस्या है, आपको लगता है ये यात्रा वो कर रहे हैं? भाई, मैं सोचती हूँ कि जिनकी पीढ़ियों ने देश को तोड़ा, वो किस प्रकार से ऐसी बात, मुझे हैरानी होती है। देश का बंटवारा करने वाले, पाक अधिकृत कश्मीर में नारकी जीवन जीने के लिए देश के लोगों को बाध्य करने वाले, शाहबानों को गुजारा भत्ता मिल जाता तो बेचारी को संसद में ला के कानून बदल दिया। उस 90 साल की महिला तक की दया नहीं की। कभी सच्चर कमेटी लाते हैं, कभी लक्षित हिंसा लाते हैं। तो ये चाहते क्या है? इन्होंने 65 साल देश जनता को भ्रमित करके अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के माध्यम से ही चलाया। भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति लेके काम नहीं करती। हमारे शासन में जब से हमारी सरकारें आई हैं, आप देखिए सभी मत पंथ के लोगों के लिए योजनाएं हैं, सबकी सेवा है, सबके साथ समान व्यवहार है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है। तो ये कैसा भारत इनने निर्मित किया और चलाया 65 बरस। इनके पुरखों ने जो जघन्य पाप किए, उसका प्रायश्चित भी इनसे इस जन्म में नहीं होने वाला।